पाक अमरीका दरीना शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती तिजारती शराकतदारी कायम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। ISPR से जारी बयान के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी ताउन दोनों ममालिक के माबैन मजबूत शराकतदारी की बुनियाद करार। दोनों जानिब से ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मसले के पुरअमन हल पर जोर। मुलाकात में तिजारत, इक़्तिसादी तरक्की, मादनियात, AI तवानाई, क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंग बंदी के लिए तामीरी और नतीजा खेज किरदार पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने खिते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई पेचीदगियों के दौरान फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों और बरवक्त फैसलों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अमरीकी सदर से मुलाकात कैबिनेट रूम में ज़ोहराने पर हुई। मुलाकात में पाकिस्तानी कौमी सलामती के मुशीर जनरल नासिर मलिक, अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। 1 घंटे के लिए तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। फील्ड मार्शल ने मुलाकात के बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों की निस्बत बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। गुज़िश्ता 4 साल में अवाम रुल गए थे। कैंसर के मरीजों की अद्वियात बंद की गई। अवाम को एहतजाजन सड़कों पर आना पड़ा। आज कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन फील्ड के दूसरे मरहले की तकरीब से आगाज़। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में सेहत पर काम हुआ। सेहत की सहूलियात पंजाब की हर गली में फैल जाने को तैयार हैं। पंजाब के हर ज़िले में आवाम को सेहत की सहूलियात देंगे। कोशिश की ताकत प्रोटोकॉल के लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल करूं। तमाम तवज्जो लोगों के लिए मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज़ है। क्लिनिक ऑन व्हील्स पंजाब के तमाम अजला और शहरी इलाकों में जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया भर में नुमाइंदगी की। वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। MNA आसिफा भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सिंध सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बना कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल कमीशन के पास तबादले को कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस नईम अफ़गान ने कहा, क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ? बानी पीटीआई के वकील अदरीस अशरफ ने कहा, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175 में टकराव है। अदालत आइन के आर्टिकल की हमआहंग तशरीह करे। जज की खाली सीट पर मुस्तकिल तबादला नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जजेस ट्रांसफर में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार महदूद है। जजेस ट्रांसफर के अमल में बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। वकील मुनीर मलिक ने कहा, कभी नहीं कहा तबादले पर आए जजेस डिप्यूटेशन पर हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, आपकी दरख्वास्त में जजेस को डिप्यूटेशन लिखा गया है। जजेस को डिप्यूटेशन कैसे कहा जा सकता है? अदालत ने दलाइल सुनने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली।
ईरान की इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले, जवाबी मिसाइल हमलों की 13वीं लहर दाग दी। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाकों में धमाके सुने गए। कम अज़ कम 6 इलाकों में मिसाइल गिरने की इत्तलात। 32 अफराद ज़ख्मी। पहली बार सजील मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया। ट्रंप ने अभी आखिरी फैसला रोक रखा है। अमरीकी फौजी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। जंगी बहरी जहाज मशरकी बहिरा रूम और अरब समुंदर में पहुंच गए। अहम रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्रंप को जोहरी तंजीब तबाह करने का मशवरा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त का कहना है, हम जोहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। इसराइल का ईरान पर सुबह सवेरे फ़ज़ाई हमला। इराक और खंदक के रिहायशियों को इलाके खाली करने की धमकी दे दी। तेहरान और इराक में धमाके सुने गए। ईरानी फ़ौज का कहना है कि हमलों में ईरानी फ़ौजी ढांचा तबाह किया जा रहा है। ईरान का इसराइल पर सरकारी TV की नशरियात हैक करने का भी इल्ज़ाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर के करीब भी हमला। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. I said it's very late, you know? I said it's very late to be talking. So two very simple words, a very simple, unconditional surrender. That means I've had it. We'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week, maybe less. ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पैगाम। ईरान को खुली वार्निंग देते हुए कहा, आइंदा हफ्ता अहम हो सकता है, इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो। ईरान से मुतालिका बहुत देर हो चुकी। ईरान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला नहीं करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। आज में और एक हफ्ते पहले में बहुत फ़र्क है। नहीं जानता ये सब कितनी देर चलेगा। आज ईरान बात करना चाह रहा है, मगर बातचीत पहले क्यों नहीं की? ईरान का दिफा नाकाम हो गया। उनके पास फ़िज़ाई दिफा नहीं रहा। ईरान हमलों से बहुत परेशान है, अब मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी कौम ना झुकेगी, ना कभी हथियार डालेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़मेनी का अमरीकी सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। इसराइल पर हमले तेज करने का हुक्म। कहा, अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो उसे मालूम है ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। हम जोहरी हथियार नहीं रखते। इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। इसराइल ने बड़ी गलती की, अब उसे सजा भुगतना होगी। ईरान अपनी फ़ज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी कभी मुआफ़ नहीं करेगा। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर से राब्ते में है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदे में फ़ौजी ताउन शामिल नहीं। ईरान ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी। रूसी सदर पुतिन का अमाराती हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जैद से राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफाक। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका इसराइल को बराह रास्त फ़ौजी इमदाद ना दे। इसराइल को अमरीकी फ़ौजी मदद खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देगी। बरतानवी वज़ीर आज़म की अमीर कतर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। शिमाली कोरिया ने इसराइली हमले को गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ करार दिया। कहा, अमरीका और यहूदियों को आलमी अमन तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ईरान ने ट्रंप से मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने अपने बयान में कहा, ईरान दबाव में अमन कबूल करता है, ना ही कोई बात करेगा। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल तारीफ नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान धमकी का जवाब धमकी से हर इक़दाम का वैसा ही जवाब देगा। ईरान की मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की भी तरदीद। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की इतलात दुरुस्त नहीं।
यूरोपीय ममालिक का ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात करने का फैसला। जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जुम्मे को जिनेवा में ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। IAEA के सरबरा राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफसरदा करने के शुबहात थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म की मनसूबे में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सेनेटर शेर रहमान की वानिद सदर में मुलाकात। सेनेट में बजट इजलास से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर शेर रहमान ने कहा सिफारती कमेटी ने पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। सदर मुमलिकत ने जॉइंट कमेटी की फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका में पजीराई। भारत घबराहट का शिकार। भारतीय वजारत खारजा का हालिया बयान आलमी सतह पर साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित। आलमी बरादरी इस हकीकत से वाकिफ है कि भारत ने जारहियत का आगाज़ किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफाई कार्रवाई की। भारत की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान पहुँचाने के दावे भी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। भारतीय वजारत खारजा का हालिया बयान पाक भारत बेहतर ताल्लुकात को सबूताज़ करने की नाकाम कोशिश। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को इराक के रास्ते वतन वापस लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का ईरान में तायुनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत। भारत ने मकबूजा कश्मीर के तलबा को ईरान में बेगारों मददगार छोड़ दिया। 1500 कश्मीरी तलबा ताहाल ईरान में हैं। कश्मीरी तलबा का कहना है हम टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं मगर सिफारत खाना खामोश है। भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानियाँ फैलाता रहा। हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की ज़रूरत है। भारत फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अच्छे ड्रामे और फिल्में बनाएं, सिंध हुकूमत सपोर्ट करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब और KP के शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान। हैदराबाद और सखर में 45, सिब्बी में 40 डिग्री रहने की तवक्को। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। कराची में राशिद मिनहास रोड के करीब डंपर कार पर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, एक खातून शदीद जख्मी। उधर लाहौर गुलबर्ग में तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकरा गई, 2 अफराद शदीद जख्मी। S-400 पर तैनात भारतीय सिपाही राम बाबू सिंह की हलाकत पर भारतीय फौज का झूठा बयानिया। भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपने फौजियों की हलाकत छुपाने में मसरूफ। सिपाही राम बाबू सिंह की जंगी हलाकत को सड़क हादसा जाहिर करने लगी। बिहार से ताल्लुक रखने वाला राम बाबू सिंह मई 2025 में भारत के अहम दिफाई निज़ाम S-400 पर तैनात था।
डूम्सडे तैयारे की वाशिंगटन आमद। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका का इंतहाई खुफिया नाइट वॉच तैयारा डूम्सडे एमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होता है। तैयारा जॉइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड कर चुका। तैयारा एटमी धमाकों और बरक़ी मक़नातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंतहाई संगीन आलमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के दरमियान इस्तेमाल किया गया था। डूम्सडे पर अमरीका की ताहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने इसराइल और ईरान से मुतालिक अमरीका का किरदार इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। कहा, गजा से मुतालिक भी अमरीका ने मायूस कुन किरदार अदा किया। अमरीका के पास जो ताकत है, इसके बावजूद वो अमन कायम करने में नाकाम रहा। अमरीका इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़ की हिफाजत करने में भी नाकाम रहा। पेरिस एयर शो में JF-17 थंडर की धूम, शुरिका की खुसूसी दिलचस्पी। चीनी लड़ाका तैयारों का स्टॉल सज गया। चीनी साख्ता J-10C का मॉडल भी पेश। चीनी स्टॉल पर लगी स्क्रीन पर पाकिस्तानी परचम वाले J-10C को दिखाया जा रहा है। और कालाम ज़मीन पर जन्नत, हसीन वादियों में ब्लू वाटर का नज़ारा देखने वाला। घने जंगलात में के साए में परिंदों की चहचहाहट। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई।